और फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। जैसा कि बताया, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है फ़िलहाल। जो पुट वाले हैं वो बहुत प्रॉफिट कर रहे हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ हर वीडियो में कुछ नया ही मिलेगा आपको सीखने को। ठीक है, अब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, रेड रेड रेड। और म्यूचुअल फंड की तो बैंड बज चुकी है। जो मिलते हैं वो कहते हैं भाई। और देखो, कल एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि लालच ओवर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। देखो, एक व्यक्ति ने कितना कमाया और फिर लास्ट में लॉस में उसकी पूरी कैपिटल चली गई। वो वीडियो कल बनने वाला है, बेहतरीन। ठीक है, उसने मुझे वीडियो भेज दिया, मतलब एक मिलने वाला है। तो उसने कहा यार, मतलब है तो स्टूडेंट ही मेरा, लेकिन बताऊंगा तुम कहोगे कि पागल है ये व्यक्ति, इतनी प्रॉफिट लेने के बावजूद भी मतलब अ, माना नहीं। देखना कितनी प्रॉफिट की है। ठीक है, तो ये सस्पेंस है, कल वीडियो आ जाएगा उसका। सही है, तो जुड़े रहें और बात करते हैं मंडे को किस तरीके का मार्केट रहने वाला है 16 मार्च को। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है, अगर चार्ट वाइज चलेंगे तो ये लास्ट में आप गौर करें। ये कैंडल तो ग्रीन है 5 मिनट में, लेकिन 15 में देखें तो ये पूरी तरह से बन नहीं पाई है, पूरी तरह से बन नहीं पाई है। सही है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। देखो, अभी आरएसआई जो बता रही है वो डाउन ट्रेंड है। क्या है? डाउन ट्रेंड है, ध्यान रखना। 34 की करीब चली डाउन ट्रेंड। लेकिन हालांकि आज हुआ क्या है, इतना गिरा क्यों है? तो देखो, एक तो कारण है रुपये का बहुत तेज़ी से गिरना। डॉलर के प्रति रुपया बहुत गिर चुका है। दूसरा क्या था कि दिखाता हूँ, एक सेकंड देखिए। देखो, ये एक तरीके से जो 2020 वाला क्राइसिस की तरफ साप्ताहिक गिरावट है रही है। ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत बड़ी खबर आई थी। दूसरी चीज़ क्या है, फिर ये वाला पॉइंट आप देखिए, इंडिया विक्स भी लगभग 5.25% बढ़ गई थी। देखो, एक चीज़ मैं बहुत बेहतरीन बता दूँ, इंडिया विक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना लिया, देख लेना आप। ठीक है, तो हमेशा अपोजिट होता है मार्केट। अगर ऊपर जा रहा है तो इंडिया विक्स गिरेगी, और इंडिया विक्स बढ़ेगी तो मार्केट गिरेगा। बिल्कुल दोनों में अपोजिट का रिलेशन होता है। ठीक है, और इसका दूसरा प्रभाव क्या होता है, जो प्रीमियम देख रहे हैं, ये सब प्रीमियम महंगे मिलेंगे आपको। 200 250, 200 250 बहुत महंगे मिलेंगे। तो BTST आप करते हैं तो रात ही रात में क्या होता है, ये जो IB आप देख रहे हैं, ये वाली जो IB है क्रैश हो जाती है। ये 25 से ऊपर 22, ये सेलर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, बायर के लिए बड़ी दिक्कत करती है। अगर ये 15 है या 15 से कम है, ठीक है, 15 से कम है क्या IB, तो समझ लीजिए बहुत सही है। ये किसके लिए है? वायर के लिए। वायर के लिए बहुत बेहतरीन टाइम होता है। ठीक है, ये तो BTST में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट करते हैं, और लाइव मार्केट में भी अच्छा प्रॉफिट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें प्रीमियम जो मिलने वाला है वो सही मिल जाता है। ये जो प्रीमियम है ना, 200 250 के, यही मिलने होते हैं 100 रुपये के। 100 क्योंकि देखो 17 की एक्सपायरी है, और अभी भी प्रीमियम आप देख रहे हैं 250 के करीब है। तो बहुत पैनिकनेस है, इसके ऊपर वीडियो आप देख लेना। अब मंडे को क्या हो सकता है, जो बता रहा हूँ, मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं 5 मिनट का भी मैं लगाता हूँ कैंडल, ठीक है, 5 मिनट का, तो 5 मिनट में क्या हुआ है, तो देखो उसने बहुत अच्छी खासी दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि अगर आप RSI देखें तो ये 50 को क्रॉस करने वाला है। ठीक है, तो ये एक अलग पैटर्न हो गया। सही है। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ तो ग्रीन कवर हुआ, फिर ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो मंडे को क्या होगा? दूसरा गिरने का एक और कारण होता है। मैं आपको एक और चीज़ में बता दूँ, किन किन लोगों ने BTST की कमेंट बॉक्स में लिखा, और कॉल साइड में कितने लोगों ने किए ये ज़रूर लिखें। ठीक है, अगर किसी ने पुट में ले रखी है
देखो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसका पीछे का रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। आज गिरने का सीधा सा मतलब था फ्राइडे। क्या था? फ्राइडे। बिकवाली आती, ध्यान रखना, फ्राइडे। तो कभी भी आप BDST करो। वैसे तो बहुत कम बोलता हूँ मैं, थर्सडे को BDST किया करें। किसकी? पुट की। क्योंकि वो फ्राइडे को क्या होता है, बिकवाली होती है मार्केट मोर। 10 में से 8 बार तो नीचे आना ही है शुक्रवार वाले दिन। और फ्राइडे को, ठीक है, आपको BDST करनी है, वो करनी है कॉल की। क्योंकि फ्रेश बाइंग होती है कब? मंडे को। और कोई कवरिंग भी होगी, रिकवरी भी होगी, वो मंडे को। तो ये भी 10 में से, अब तो युद्ध है, लेकिन 10 में से 8 बार आपकी कॉल मंडे को चलेगी। ठीक है। बिकवाली होती है भाई शुक्रवार को, तो रेड मिलेगा, मोस्टली रेड मिलेगा आपको फ्राइडे को। ये एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ। और जो मंडे को होगा तो वो रेड। तो पहले डाटा देख लेते हैं, डाटा क्या कहता है। अगर डाटा की बात करें तो FI पूरी तरह से क्या है, बीरिस है। तो देखो 34,000 सोल्ड किया है, शॉर्ट किया है, कॉल को भी सोल्ड किया है, और बाई को ये अभी भी क्या चाह रहे हैं भाई, ये क्यों पैसा फंसा के रखेंगे भारत के बाज़ारों में? उन्हें पता है युद्ध चल रहा है, ठीक है, वे क्यों पैसे पता, इसलिए क्या हो रहा है, ये गिर रहा है। वैसे समझदार लोग इसी टाइम खरीदने का अवसर देखते हैं। जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो शेयरों में पैसा लगाते हैं, वो इसी टाइम का इंतजार करते हैं, क्योंकि 30-40% क्या है, डाउन है। ठीक है। प्रो क्या चाह रहे हैं भाई, ग्रीन रहे। प्रो क्या चाह रहा है, ग्रीन रहे, मतलब बुलिश रहे। DI देखो, DI चाह रहा है ग्रीन रहे। और रिटेलर भी आप देखेंगे तो ग्रीन रहे। यहाँ पे FI थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है मंडे को। क्यों? क्योंकि देखो ये बाकी के 3 लोग क्या चाह रहे हैं, बुलिश रहे। ठीक है। प्रो तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है और FI स्ट्रॉन्ग बीरिश है, लेकिन दो सपोर्ट का काम कर रहे हैं, DI और रिटेलर। तो ये रिकवरी आ सकती है, लेकिन हमेशा के लिए, पूरे दिन के लिए नहीं हो सकती। हो सकता है साइडवेज हो के थोड़ा नीचे की तरफ चला जाए, लेकिन जो ओपन होगा वो होगा ग्रीन में। जिन्होंने कॉल की BDST ले रखी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पैनिक ना हो। मतलब ये ग्रीन होगा तो थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, IV चल रही है 25 से ज़्यादा। 25 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है IV क्रैश होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है। BDST करो तो नेक्स्ट अगले दिन के लिए करो, ये 2-2 दिन की मत करो। क्यों? क्योंकि ये थीटा और IV क्रैश, ये दोनों आपके प्रीमियम को खा जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा हो, लोगों ने BDST की कॉल खुला कितना, 200 पॉइंट करीब निफ्टी प्लस में खुला। लोगों की ATM वाली क्या प्रीमियम बता रहा हूँ, मान लो उन्होंने लगाए हैं, प्रीमियम कम और हो गए IV क्रैश होने पर। 200 पॉइंट प्लस होने के बावजूद भी क्या है, उन्होंने BDST लॉस में काटनी पड़ी। ठीक है। तो BDST कब करेंगे, जब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कोई इंडिकेशन है। और 25 के करीब चल रही है भाई, मत करो। और जो लोग पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वीडियो। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मैंने अभी ऐड कर लिए हैं, और IV से रिलेटेड भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इंस्टा यूज़र है, उनको मैं अपडेट डालता रहता हूँ, आप देखते रहे। अगर है इंस्टा पे तुरंत मिल जाता है। ठीक है। मतलब शॉर्ट वीडियो मिल जाता है, डिटेल वाला तो यही मिलेगा यूट्यूब पर। तो आप यहाँ देखिए, ठीक है, प्रोफाइल में इसको फॉलो कर लो। चलो ठीक है। तो कल अगर बात करें तो डाउन ट्रेंड अभी भी है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए PCR ओवर सोल्ड है। क्या है? ओवर सोल्ड है। ओवर सोल्ड का मतलब होता है मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस करेगा जब भी 0.65 से नीचे आ गया PCR,
तो ऊपर की तरफ बाउंस करेगा। इसको समझ लेते हैं। अगर पीसीआर 6.5 से नीचे आ गया तो ये बाउंस करेगा ऊपर की तरफ, लेकिन जो डाउन ट्रेंड होगा तो ये बस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आ जाता है। अगर आपका पीसीआर 1.5 को क्रॉस करता है, ये ओवरबॉट होता है, तो ये क्या करेगा, चल तो अप ही ट्रेंड रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए ये नीचे की तरफ आएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ओवरसोल्ड ओवर अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करता है, जंप करता है। लेकिन जंप का मतलब ये नहीं कि ओवरबॉट है तो गिरते ही चला जा रहा, वीरिस हो गया, वीरिस नहीं होगा, कुछ समय के लिए नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है ये समझ लेते हैं। डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा ओआई डाटा जो है 23,000 पे लगा हुआ है। मतलब ये एक अच्छा खासा क्या है, सपोर्ट है। क्या है ये सपोर्ट यहाँ बना है। ओआई डाटा से सपोर्ट कैसे पता करें, वीडियो मैंने बता दिया। और यहाँ पर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस जो बना हुआ है भाई, रेजिस्टेंस दो बनाए हुए हैं। पहला जो बना है 23,500 पे है, फिर है आपका 23,600 पे। ठीक है, R1 भी कह सकते हैं, R2 भी कह सकते हैं। इसको समझने के लिए वीडियो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। 9:30 तक, दोबारा समझ लें, 9:30 तक अगर पीसीआर 0.7 तक सस्टेन करता है, ठीक है, 0.7 तक सस्टेन करता है, तो फिर आपका यही चलेगा, क्या, पुट चलेगा, क्योंकि डाटा भी यही बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, एफआई प्रो का तो वो क्या चला रहा है, वो डाउन ट्रेंड को ही लेके चल रहा है, लेकिन बराबर की टक्कर है बुलिस के लिए। सही है, तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो है 23,000 पे है, तो 23,000 को हम छोड़ देते हैं, दूसरा देखते हैं, ये है 33। तो आपको क्या करना है, 23,100 की क्या लेनी है, पुट लेनी है। नोट कर लो, ये लेवल बहुत काम के हैं। सही है, ठीक है। और यदि हम यहाँ आए तो यहाँ आप क्या करेंगे, 23,200 की 250 की कॉल लेनी है। ये लेवल नोट कर लो, काम का है। अब ये कब करना है, जब आपका पीसीआर 1 के करीब आ जाए। 9:30 से थोड़ा 10 मिनट और वेट कर सकते हैं, मतलब बढ़ता हुआ ही चला जा रहा है पीसीआर बढ़ता ही चला जा रहा है, तब आप जाएंगे 23,250। ध्यान रखना, जब तक एक का सिंबल नहीं शो कर रहा, क्या, पीसीआर, तो आप कॉल नहीं लेंगे। हाँ, वो मॉर्निंग में क्या होगा, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ बाउंस जरूर करेगा, मतलब ग्रीन में खुलेगा। अगर पीसीआर बढ़ते बढ़ते 1.0 को क्रॉस कर गया तो कन्फर्म है कि मंडे को रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर पीसीआर बढ़कर 70 के बीच में ही रहता है, फिर इससे ऊपर नहीं जाता, तो कन्फर्म है, तो क्या होगा, पुट चलेगी। कौन सी वाली, ये वाली। अब तो न्यूज़ कोई आ गई, उससे भी प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई ये मार्केट क्या चलता है, किस पे चलता है, न्यूज़ पर। सही है, और दूसरी चीज़ देखेंगे, सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। इसका वाई डाटा इसमें तो बहुत कम ही है। ठीक है, तो यहाँ तो आपको क्या करना है, 74,500 की पुट लेनी है। 74,500 की क्या लेनी, पुट। अगर ये रेशियो, ठीक है, 0.75 तो सस्टेन करता है, ठीक है, 9:30 तक, ध्यान रखना विशेष तौर से 9:30 तक इतना सस्टेन करता है, तो आप इसमें चले आना। और ये नहीं कि ओपन हुआ, ठीक है, 9:16 9:17 पे ही आपने एंट्री कर ली, तो आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। डायरेक्शन का वेट करें,
मंडे को हल्का सा ग्रीन हो सकता है क्योंकि वो वही रिकवरी करेगा क्योंकि कंटिन्यू गिर रहा है। अगर रेशियो 9:30 से या 9:30 के बाद एक को क्रॉस, ये भी ध्यान रखना, ये भी एक को क्रॉस कर गया तो फिर क्या चलेगी, आपकी कॉल चलेगी। कौन सी चलेगी, एक चीज़ देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये रहेगी 74,800 की कॉल। दोनों चीज़ें लेके चलेंगे और जो नए हैं सिर्फ एक लॉट से खेलें, ठीक है, और अपनी रिस्क पे खेलें। ये सिर्फ डिसिप्लिन का गेम है, लालच का कोई रोल नहीं है, रिवेंज का कोई रोल नहीं है, ओवर ट्रेडिंग का कोई रोल। अगर कोई ऐसा करता है तो इसमें कभी पैसा वो नहीं बना पाएगा। 10,000 से ज़्यादा रुपये लेकिन ना करें जो नहीं है।